लंदन में भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाकर क्या फंस गए क्या इस बार राहुल गांधी? क्या विदेशी दखल की बात राहुल गांधी की सदस्यता तक आ गई है? क्या कुछ बड़ा खतरा है क्या? क्या विदेश में राहुल गांधी का बयान देश में उनकी राजनीति के लिए डेड एंड तो नहीं बन जाएगा कहीं? तो क्या जो राहुल गांधी कांग्रेस के लिए शेर हैं, उन्हें ढेर करके ही बीजेपी दम लेगी? जानते हैं सवाल इसलिए क्यों कि ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत बड़ी खबर है। लंदन में राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयानों पर शुरू हुई सियासी लड़ाई राहुल गांधी की सदस्यता छीनने तक आ गई है। आरोपों के मुताबिक राहुल गांधी ने लंदन में बयान दिया था कि भाई भारत का लोकतंत्र खतरे में है और ब्रिटेन जैसे पश्चिमी देशों को भारत का लोकतंत्र बचाने के लिए वो चुप क्यों हैं, व्हाई दे आर ऑब्लिवियस, ये शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया था। बीजेपी ने कहा कि विदेशी दखल के लिए उकसा रहे राहुल गांधी। अब इसी बयान के आधार पर बड़ी खबर है, क्या सदस्यता गंवाएंगे राहुल गांधी? अब राहुल गांधी के इसी बयान पर आज की खबर है, बीजेपी ने राहुल गांधी पर दो तरह से हमला बोला। बीजेपी की पहली मांग यह है कि भाई राहुल गांधी या तो माफी मांग ले, लंदन पर दिए बयान पर या तो राहुल गांधी माफी मांगे। और दूसरी जो मांग है वो बड़ी खबर है, बीजेपी ने दूसरी मांग लोकसभा के स्पीकर के सामने रख दी है, जिसमें मांग की गई है कि राहुल गांधी इस बयान और संसद में उनके द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणियों के आधार पर उन्हें संसद से निलंबित किया जाए, उनकी संसद सदस्यता छीनी जाए। इसके लिए बाकायदा बीजेपी ने स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर मांग कर डाली है कि एक कमेटी बनाई जाए जो इस बात की समीक्षा करे, उनके बयानों की समीक्षा करे और उसके बाद तय करे कि क्या राहुल गांधी की संसद सदस्यता रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए। राहुल गांधी अब माफी मांगेंगे या बीजेपी उनकी सदस्यता खत्म कराकर ही दम लेगी, इस यक्ष प्रश्न की हम इस संदर्भ सहित व्याख्या आगे करेंगे। लेकिन उससे पहले ना आज की दो और तस्वीरें देखिए, बड़ी खबर है, दो और तस्वीरें। एक तस्वीर राहुल गांधी की, दो तस्वीर आपके सामने गांधी वर्सेस गांधी, जिन्होंने करीब हफ्ता भर पहले लंदन में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए कहा कि भाई भारत का लोकतंत्र जो है वो खतरे में है और ब्रिटेन जैसे देश जो खुद को लोकतंत्र का रक्षक, डिफेंडर ऑफ डेमोक्रेसी बताते हैं, उन्हें भारत में दखल देना चाहिए। और दूसरी तस्वीर जानते हैं क्या है आज की बड़ी खबर है, क्यों हम कह रहे हैं गांधी वर्सेस गांधी? इसी तरह का न्योता आया वरुण गांधी को भी उन्होंने नकार दिया। राहुल गांधी के चचेरे भाई और भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी की, जिन्होंने ध्यान से सुनिएगा ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के न्योते को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि भाई भारत की राजनीति में अपनी अपनी बात रखने की पर्याप्त जगह है और किसी देश में जाकर भारत की चुनौतियों के बारे में बात करना उचित नहीं होगा। तो क्या वरुण गांधी से सीखेंगे राहुल गांधी? वरुण गांधी ने आगे कहा कि इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बिना वजह परीक्षा देनी पड़ती है। इंटरनल मैटर पर वो नहीं बोलेंगे, उन्होंने कहा हमारी इंटरनल डेमोक्रेसी है, इंटरनल हमारे कॉन्फ्लिक्ट है, ऐसा करना भारत का अपमान होगा। वरुण गांधी ने न्योता ठुकरा दिया, वरुण गांधी ने न्योता ठुकरा दिया। राहुल गांधी ने क्या किया सबने देखा। वरुण गांधी ने इसी तरह का ऑक्सफोर्ड यूनियन में वरुण यूनिवर्सिटी ने वरुण गांधी को एक सेशन में हिस्सा लेने के लिए निमंत्रण भेजा था, जिसका विषय जानते हैं क्या था? भारत की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियां थी। लेकिन वरुण गांधी ने इस निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया, जबकि राहुल गांधी ने कुछ दिनों पहले, आपको याद होगा, ब्रिटेन की ही कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बोलते हुए वो तमाम बातें कही थी जिसे बीजेपी अब देश का अपमान बता रही है। राहुल गांधी, वरुण गांधी दोनों गांधी परिवार से आते हैं, सोच अलग अलग है, लेकिन देश और देश के लोकतंत्र को लेकर दोनों की सोच में, विदेशी दखल के मामले में दोनों की सोच में जो फर्क है ना, वो आपके सामने है। ये आज की बड़ी खबर थी। अब लौटते हैं उस खबर पर। बड़ी बात जानते हैं क्या? बड़ी बात यह है कि अब राहुल गांधी के बयान पर लड़ाई ना, उनकी सदस्यता छीने जाने की मांग तक आ गई है। खबरों के मुताबिक बीजेपी ने इस बात के लिए कमर कस ली है कि अगर राहुल गांधी अपने बयान पर संसद में माफी नहीं मांगते तो उनसे उनकी संसद सदस्यता छीनी जाए। ये बीजेपी अड़ गई है इस पर। लेकिन क्या ये संभव है? मतलब क्या ये पॉसिबल है? ऐसे संसद सदस्यता, मतलब क्या किसी सांसद की संसद सदस्यता क्या वाकई छीनी जा सकती है? क्या इतिहास में पहले कभी ऐसा हुआ है जब किसी सांसद की संसद सदस्यता छीनी गई हो? आज हम इन्हीं सवालों का जवाब एक एक करके आपको देंगे। लेकिन उससे पहले देखिए कि भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाने वाले राहुल गांधी को आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कैसे जवाब दिया और कैसे उन्हें आपातकाल के उस इतिहास की याद दिला दी जो भारत के लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला था। ध्यान से सुनिएगा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को। विषम से विषम स्थिति में भी
आज तक देश किसी भी बड़े नेता ने विदेश में जाकर के विदेशी ताकतों से भारत सरकार के खिलाफ कार्रवाई करने की आह्वान नहीं किया है। राहुल जी, आपको यह कृत्य स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे गंभीर मामला है। इससे जनता को भारी आक्रोश है, जनप्रतिनिधियों में भी आक्रोश दिख रहा है। हर राष्ट्रभक्त सांसद इस समय अंदर से आहत है। राहुल गांधी, आपको देश के खिलाफ इस पाप के लिए देश की जनता से माफी मांगनी ही होगी। अब स्पष्ट हो गया है। राहुल गांधी जी, आपकी पार्टी ने तो देश को सभी संवैधानिक व्यवस्थाओं को ध्वस्त किया है, न्यायपालिका को भी कमजोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपकी सरकारों ने लगभग 90 बार राष्ट्रपति शासन लगाकर चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकारों को बेवजह बर्खास्त किया है। यह होती है लोकतंत्र की हत्या। और बीजेपी इस मामले को लेकर बहुत सीरियस नजर आ रही है। बीजेपी कह रही है कि मामला सिर्फ प्रिविलेज तक नहीं है, बल्कि संसद की सदस्यता जानी चाहिए। इस बार राहुल गांधी ने बीजेपी के हिसाब से लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर दी है। इस बार लक्ष्मण रेखा पार कर दी है। देखिए, राहुल गांधी ने ना लंदन में सिर्फ इतना ही नहीं कहा कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है और पश्चिमी देशों को इसे बचाने के लिए कुछ करना चाहिए, व्हाई दे आर ऑब्लिवियस, वो चुप क्यों हैं, बल्कि हफ्ते भर के अपने दौरे में ना राहुल गांधी ने कई ऐसे बयान दिए जिन्हें लेकर बीजेपी उन पर हमलावर है। और वो तमाम बयान हम आपको दिखाते हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी पर आक्रामक है। आपको याद होगा, अनुराग ठाकुर ने कहा था कैम्ब्रिज क्राइज और लंदन लाइज। तो ये जो है आपके सामने लंदन आए, अब उसके जरिए लंदन आए के जरिए जो जो बयान दिए वो आपके सामने है। उन्होंने कहा भाई नोटबंदी विनाशकारी फैसला, साथ ही उन्होंने कहा कि संसद में माइक बंद कर दिए जाते हैं, ये उन्होंने कहा कि बीजेपी समझती है कि हमेशा सत्ता में रहेगी। ये तमाम वो बयान जो इस वक्त आप देख रहे हैं लंदन आई के जरिए, जिसको अनुराग ठाकुर ने नाम दिया लंदन लाइज, कैम्ब्रिज क्राइज। और उन्होंने कहा कि संस्थाओं पर भरोसा गिर रहा है। मेरे फोन में पेगासस था, हालांकि पेगासस का सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, फैसला है, फिर भी उन्होंने कहा कि मेरे फोन में पेगासस था। बीजेपी कह रही है फोन क्यों नहीं दिया, फिर जांच हो जाती। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आरएसएस मुस्लिम ब्रदरहुड की तरह है, चीन ने भारत की जमीन छीनी, ये उन्होंने कहा। भारत की सेना पर भी सवाल उठाया कि हमारी जमीन चली गई, चीन ने भारत की जमीन छीनी। इसके अलावा भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है, लोकतंत्र खतरे में, पश्चिमी देश दखल दें, ये तमाम चीजें जो है राहुल गांधी ने कही। देखिए, अब राहुल गांधी के बयानों पर सियासत इतनी आगे बढ़ चुकी है कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भारत की संसद, लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं पर राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयानों को आधार बनाकर संसद की, ध्यान से सुनिएगा, एक विशेष समिति बनाने की मांग कर दी है। यह समिति संसद के नियमों के तहत यह फैसला लेगी कि राहुल गांधी की सदस्यता छीनी जाए या नहीं। इस बारे में निशिकांत दुबे ने जो चिट्ठी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लिखी है, उसमें उन्होंने दो महत्वपूर्ण बातें कही हैं। चिट्ठी लिखी गई है बाकायदा। पहले यह कि राहुल गांधी के व्यवहार की जांच की जाए, उनके कॉन्डक्ट की, उनके व्यवहार की जांच की जाए और ऐसे सदस्यों के निष्कासन पर फैसला लिया जाए। दूसरी बात चिट्ठी में है, यह लिखी गई है कि अगर राहुल गांधी को निष्कासित किया जाता है तो इससे एक मैसेज जाएगा कि भविष्य में कोई भी लोकतांत्रिक संस्थानों को हल्के में नहीं लेगा। निशिकांत दुबे ने कहा कि सदस्यता जानी चाहिए। इसलिए आज आपको जानना चाहिए कि भाई किन परिस्थितियों में ऐसा हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, नियम क्या है, जल्दी से जान लीजिए। देखिए, बीजेपी ने इसके लिए ना स्पीकर से संपर्क साधा। बीजेपी ये देख रही है कि भाई इसके लिए कौन से प्रावधान हो सकते हैं। बीजेपी इसके लिए विशेष समिति बनाना चाहती है, जैसी 2005 में कैश के बदले सवाल प्रकरण के दौरान बनाई गई थी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। जैसे 2005 में कैश के बदले सवाल प्रकरण के दौरान बनाई गई थी। मैं आपको याद दिला देता हूं, 2005 में कुछ सांसद एक स्टिंग ऑपरेशन में प्रश्नकाल में पूछे जाने वाले सवालों के लिए कैश की मांग करते हुए पकड़े गए थे। इनमें 10 सांसद लोकसभा के और 1 राज्यसभा के थे। इसमें बीजेपी, बीएसपी, आरजेडी और कांग्रेस के सांसद थे। इस प्रकरण के सामने आने के बाद कांग्रेस नेता पवन बंसल के नेतृत्व में एक विशेष समिति बनाई गई थी, जिसने इन सांसदों के खिलाफ जांच की और दोषी पाए जाने के बाद इन सांसदों को संसद से निकालने की सिफारिश कर दी गई। हम निशिकांत दुबे इसको भी कोट कर रहे हैं। इसके बाद क्या हुआ, 24 दिसंबर 2005 को संसद में इस पर वोटिंग हुई और वोटिंग के जरिए दोषी सांसदों की सदस्यता छीनी गई सदस्यता। निशिकांत दुबे इसको कोट कर रहे हैं। दिलचस्प यह है कि तब बीजेपी ने इसका विरोध किया था। अब बीजेपी इसको कोट कर रही है। हालांकि अब बीजेपी उसी तर्ज पर राहुल गांधी के बयानों की जांच करने के लिए कमेटी बनाना चाहती है कि भाई जांच हो, पता लगे इनको निकाला जाए, नहीं निकाला जाए। बीजेपी बहुमत में है तो जाहिर है कि भी कमेटी में बीजेपी के सदस्यों की संख्या ज्यादा होगी। और अगर
कमेटी राहुल गांधी को निष्कासित करने की अगर सिफारिश कर देती है तो फिर संसद में इस पर वोटिंग होगी और बीजेपी बहुमत में है। यानी कि अगर सोचिए बीजेपी ने मन बना लिया तो राहुल गांधी के बयानों की जांच करने वाली समिति बन गई तो फिर राहुल गांधी के लिए मुश्किल हो सकती है। वैसे बीजेपी के लिए भी मुश्किल हो सकती है क्योंकि बीजेपी कहती है राहुल गांधी उनके सबसे बड़े एसेट है और राहुल गांधी पर अगर इस तरह की कार्रवाई होती है तो बीजेपी के लिए भी यह नुकसानदेह होगा। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं। सवाल यह कि बीजेपी इस मामलों को इतना गंभीर, इतना सीरियस क्यों ले रही है कि संसद सदस्यता चली जानी चाहिए। देखिए, बीजेपी का मानना है कि यह मामला इसलिए श्रेणी में आता है क्योंकि यह देश का अपमान है। कानून मंत्री किरण रिजिजू जी से पूछा गया कि क्या राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोह का आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि सरकार इससे जुड़े सभी विकल्पों, कानूनों, भाषा पर गौर करिएगा, कानून मंत्री ने कहा कि सरकार इससे जुड़े सभी विकल्पों, कानूनों और तरीकों पर विचार कर रही है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने स्पीकर को यह नोटिस रूल 223 रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कॉन्डक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा के तहत दिया है। इस नियम के तहत लोकसभा में किसी सदस्य के खिलाफ सदस्यता खत्म करने के लिए प्रस्ताव लाने का मामला पेश किया जा सकता है। नियम 223 किसी सांसद के अधिकार की व्याख्या करता है। इसके अनुसार कोई सदस्य अगर लोकसभा सदस्य के तौर पर अनैतिक और गलत आचरण करता है तो उसे अविश्वास प्रस्ताव लाकर हटाया जा सकता है। इसी नियम के तहत जांच के लिए स्पेशल कमेटी के गठन का भी प्रावधान है ताकि संसद और लोकतंत्र की गरिमा सुरक्षित रखी जा सके। और कल तक भारत को सोचिए, यहां पर यह खबर चल रही है, उधर